नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं मुख्तसर और मुफस्सल बयान करूँ, और नबी पाक ने फरमाया कि अक्लमंद ख़तीब वो है जो मुख्तसर और मुफस्सल बयान करता है। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर कर सकूँ, ताकि मेरे लिए और आपके लिए नजात का ज़रिया बन जाए और दुनिया और आखिरत में फ़ायदे का ज़रिया बने। तो दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा एक बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर बात करना चाह रहा था, वो है इल्म की अहमियत। तो मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, सामईन मोहतरम, इल्म की बहुत अहमियत है और इल्म की इतनी फजीलत है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे जैसा तालिब इल्म बयान नहीं कर सकता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दीन के इल्म का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। यानी एक तो ये बात। दूसरा, आप फरमाया कि एक आलम को गुमराह करना शैतान के लिए 1000 आबद को गुमराह करने से मुश्किल है। यानी 1000 इबादत गुजार को शैतान आसानी से गुमराह कर लेता है, लेकिन एक आलम को गुमराह करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। यानी इससे भी पता चलता है कि इस्लाम के इल्म की कितनी ज़्यादा फजीलत और अहमियत है। और एक जगह आपसे ने फरमाया कि एक आलम को आबद पे ऐसे फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे एक अदना से बंदे पे फजीलत हासिल है, इस तरह एक आलम को आबद पे फजीलत हासिल है। तो हमें चाहिए कि दीनी इल्म की तरफ आएँ। दुनियावी इल्म का भी मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी इल्म हासिल किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं दुनियावी इल्म का भी मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन दीनी इल्म की फजीलत दुनियावी इल्म से बहुत ज़्यादा है कि ये हमें जन्नत के रास्ते बताता है और हमारे लिए जन्नत के रास्तों में आसानी पैदा होती है। तो हमें चाहिए कि दीनी इल्म को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, हमारे लिए सदका जारिया भी होगा और हमें दुनिया में हमारे लिए एक नूर की हैसियत हासिल है दीनी इल्म को। और हम इस पे चल के दीनी इल्म को हासिल करके हम अपनी आखिरत को संवारें और दूसरों को पढ़ा के, समझा के, सिखा के अपने लिए सदका जारिया बनाएं। तो भाइयों, इसलिए दीनी इल्म की तरफ हमें ज़ौक़ शौक़ के साथ आना चाहिए। आप फरमाया कि जो दीन का आलम है उसके लिए हर चीज़ दुआए मग़फ़िरत करती है। चींटी अपने बिल में है जी, और ज़मीन व आसमान की दूसरी मखलूक़ात, मछलियाँ पानी में, और हर मखलूक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। तो ये भी आलम के लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो और एक जगह आप फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करते हुए इंसान अगर फ़ौत हो जाता है तो अल्लाह ताला से शहादत का मर्तबा अता करते हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बनाया, तो कोई है जो इसे समझे। तो यार, कुरान और हदीस इस आसान है, अल्लाह ने बहुत आसान बनाए हैं। हमें चाहिए कि हम इसको टाइम दें, समझें और इस पे अमल करें। हमें मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, हमें सुकून भी नसीब होगा और हमें जनाब हमारे लिए सदका जारिया भी होगा और हमारे इंशाअल्लाह ताला दुनिया के काम भी संवरते जाएंगे। यही तो मज़ा है इस्लाम पे चलने में कि इस्लाम पे चलने से ना सिर्फ अखरवी भलाइयाँ हासिल होती हैं, दुनियावी भलाइयाँ और कामयाबियाँ भी हासिल होती हैं। तो ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने ना सिर्फ पढ़ी है, प्रैक्टिकली भी इस पे अमल करके देखा है कि अल्लाह ताला दुनिया के काम भी संवारते जाते हैं और आखिरत के काम भी संवारते जाते हैं। लेकिन हम इस तरफ आते नहीं हैं। हम बस अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं दुनियावी चीज़ों में, या किसी की चुगली कर ली या किसी की बुराई कर ली। हम असल जो काम हमारे करने के उस तरफ नहीं आते। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी कहते हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अल्लाह से उसके बंदों में से वही डरते हैं जो अहले इल्म हैं। तो इल्म की बड़ी फजीलत है। वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इल्म की अगर तौफीक दे दें, ये हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत एहसान होगा। और फिर इल्म के साथ अमल भी आ जाए तो ये सोने पे सुहागा होगा। तो मेरे दोस्तों, ये दीनी इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हासिल करने से इंसान एक तो सिरात मुस्तकीम पे चलना आसान हो जाता है, दूसरा बंदा शैतान का शिकार होने से बच जाता है। जैसे आप समझा ना कि 1000 आबद को गुमराह करने से शैतान के लिए एक आलम को गुमराह करना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला दिखावे और रियाकारी से महफूज रखे और हमें दीनी इल्म हासिल करने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। और हमें चाहिए कि हम ज़ौक़ शौक़ के साथ दीनी इल्म की तरफ आएँ, ख़ुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएँ और इससे हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। देखो, जब दीन का तज़किरा होगा, इस्लामी बातें हम सुनेंगे, सुनाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा भी ईमान बढ़ेगा, हमारे बच्चों का, दोस्तों का ईमान बढ़ेगा और हमारे लिए सदका जारिया भी बनेगा। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया की दौलतें तो फ़ना होने वाली हैं
اور ختم ہونے والی ہیں. جو آخرت کی دولت ہے، جو جنت ہے، ہاں جی، جو آخرت کا فائدہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو یہ وقت بڑا مختصر ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے سپیڈ کے ساتھ، اور بہت مختصر سی زندگی ہے. پتہ نہیں کس وقت انسان اس دنیا سے چلا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے دوستوں کو بھی اس طرف موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی اپنی آخرت کو سنواریں، اور ہم سب مل جل کے ایک گروپ کی شکل میں، ہاں جی، ایک جماعت کی شکل میں اسلام پہ چلیں، اور ہمارے لیے تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.